गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि विज्ञान का अगला पाठ देखेंगे, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान, ठीक है। पाठ भौतिक राशियों के मापन में, पाठ का नाम है भौतिक राशियों का मापन। भौतिक राशियों का भौतिक राशियों का मापन देखेंगे हम। भौतिक राशियों के मापन के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ लिया था एमकेएस पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति क्या होती है, ठीक है, और एफपीएस पद्धति क्या होती है। इसके बारे में हमने अगले वीडियो में पढ़ा है। यदि अगला वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, उसमें मूल राशियां, मूल मात्रक, ठीक है, पूरक राशियां, पूरक मात्रक, ठीक है, ये सब राशियां और मात्रक अगले वीडियो में हो गया है। 7 मूल राशियों के और उनके मात्रकों के बारे में भी बताए हैं। यदि अगला वीडियो नहीं देखे हैं तो अगला वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। कक्षा 11 का अगला वीडियो, उसमें जाके इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, फिर पुनः इस वीडियो को देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसा कि देखेंगे, अब हम आपको बताने जा रहे हैं लंबाई के अन्य मात्रक। लंबाई के कुछ अन्य मात्रक है जिनका उपयोग इसमें होता है, इसके न्यूमेरिकलों में, यानी इसमें बदलने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लंबाई के अन्य मात्रक क्या होते हैं? लंबाई के अन्य मात्रक, लंबाई के अन्य मात्रक, लंबाई के अन्य मात्रक में, ठीक है, सबसे पहला मात्रक आता है आपका माइक्रोन। क्या आता है? माइक्रोन। माइक्रोन को हमें बदलना है कि 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है, ये बदलना है हमको। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 माइक्रोन को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। अगर माइक्रोन को मीटर में बदलेंगे तो होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। लंबाई का बहुत छोटा मात्रक है ये। माइक्रोन लंबाई का बहुत छोटा मात्रक है, समझ रहे हैं। इसको म्यू से प्रदर्शित किया था। इसको, इस चिन्ह को म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू, ठीक है। इसको म्यू बोला जाता है, हिंदी में म्यू ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसको म्यू बोला जाता है, ध्यान देंगे, ठीक है, म्यू बोला जाता है, ठीक। और इसको 1 म्यू यानी 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर को। जब भी माइक्रोन को मीटर में बदलना हो तो इस पद्धति में बदलेंगे, ठीक। अगर आगे देखेंगे, अगला आता है, इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं, ठीक है, इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। माइक्रोन को अगर मीटर में जब बदल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं इस पैमाने को, ठीक। अच्छा, माइक्रोन हो गया। अब इसके बाद दूसरा आता है आपका नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर के बारे में देखेंगे। दूसरा आपका लंबाई का ये भी मात्रक है, लंबाई का ये भी छोटा मात्रक है, कहें नैनोमीटर। दूसरा क्या आता है? नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर के बारे में कहने, यह लंबाई का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक होता है। यह लंबाई का माइक्रोन से भी छोटा मात्रक होता है। माइक्रोन तो 10⁻6 होता था। नैनो जैसे नाम है नैनो, वैसे 10⁻ क्या होता है? 9, ठीक है। ये क्या होता है? ये 1 नैनो 1 माइक्रोन का 1/1000वां भाग होता है, ठीक है। इसे एनएम से प्रदर्शित करते हैं। कह रहे हैं कि 1 माइक्रोन बराबर 1 नैनो माइक्रोन बराबर 1
nm बराबर 1 नैनो माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर के। 10 की घात -9 मीटर के 1 नैनो माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। ध्यान देंगे इस बात को याद रखेंगे। 1 नैनो ये n है, 1 नैनो माइक्रोन बराबर 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है जब भी नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर एनएम का मतलब नैनोमीटर, एनएम नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर के होता है। यह माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है लंबाई का। ध्यान रखेंगे। दूसरा आपका अगला मात्रक आता है एंगस्ट्रॉन, ये भी लंबाई का मात्रक है। जितना मात्रक अभी बता रहे हैं आपको लंबाई का ही मात्रक सब बता रहे हैं आपको, ठीक है। एंगस्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम देखेंगे, एंगस्ट्रॉम क्या बराबर होता है, ये भी लंबाई का मात्रक है, ठीक है। कह रहे हैं यह लंबाई का, ठीक है, एक अत्यंत छोटा मात्रक है। यह लंबाई का एक अत्यंत छोटा मात्रक है एंगस्ट्रॉम। 10 की घात क्या मतलब क्या होता है, 10 की घात 10 होता है। कह रहे जो माइक्रोन से भी क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसके द्वारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा परमाणु व नाभिक का आकार को क्या कहता है, व्यक्त किया जाता है। इससे परमाणु के नाभिक को नापा जाता है, ठीक है, और तरंगदैर्घ्य को नापा जाता है। प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य कितनी है, किस प्रकाश की, इसको नापा जाता है, ठीक है। इसको एंगस्ट्रॉम को ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। एंगस्ट्रॉम को ऐसे भी, ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। अब कैसे, एक एंगस्ट्रॉम बराबर किसके होता है देखेंगे। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर के, 10 की घात -10 मीटर के। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर के, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम को अगर माइक्रोन में बदलते हैं, एक एंगस्ट्रॉम को अगर माइक्रोन में बदलते हैं तो 10 की घात -4 माइक्रोन होता है। क्या होता है, माइक्रोन होता है, ठीक, माइक्रोन 10 की घात -4 माइक्रोन के होता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसी में एक और आता है ठीक है, फर्मी। क्या आता है, फर्मी, ये भी लंबाई का मात्रक है। फर्मी भी एंगस्ट्रॉम के बाद एक मात्रक और आता है, फर्मी, चौथा मात्रक है, लंबाई का चौथा मात्रक है तीसरे के बाद, फर्मी। फर्मी क्या होता है, ये भी लंबाई का एक मात्रक है। कह रहे यह नाभिक का आकार नापने की इकाई है। फर्मी क्या है, फर्मी यह नाभिक के आकार को नापने की इकाई है, नाभिक के आकार को नापने की क्या है, इकाई है, समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक फर्मी बराबर, एक फर्मी यानी F, ठीक है। फर्मी को F से पता करते हैं। एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर, 10 की घात -15 मीटर के होता है, ठीक है। एक फर्मी बराबर 10 की घात -15 मीटर के होता है, ध्यान देंगे। अब ऐसे ही देखेंगे, ठीक है, बड़ी लंबाई के मापने हेतु प्रयुक्त मात्रक। अब ये तो लंबाई के अन्य मात्रक यानी छोटी लंबाई, ठीक है। अब कह रहे हैं बड़ी लंबाई, ठीक है, बड़ी लंबाइयों के मापन हेतु मात्रक। बड़ी लंबाइयों को यानी बड़ी दूरी को मापने हेतु मात्रक लिखेंगे, बड़ी दूरी को, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे। आप लिखेंगे बड़ी दूरी को मापने हेतु मात्रक, बड़ी दूरी को मापने हेतु मात्रक देखेंगे। बड़ी दूरी को मापने हेतु मात्रक, तो कह रहे हैं
खगोलीय मात्रक, सबसे पहले मात्रक आता है खगोलीय मात्रक। क्या होता है खगोलीय मात्रक को, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को किससे प्रकट करते हैं, एयू से, ठीक है, किससे प्रकट करते हैं, एयू से। खगोलीय मात्रक क्या होता है, सूर्य के केंद्र से, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय, ठीक है, मात्रक कहलाती है, ठीक है। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के जो बीच की यानी मध्य की जो दूरी होती है एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। एक खगोलीय मात्रक इसे एयू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किसे पर करते हैं, एक सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के, कह रहे हैं सूर्य के केंद्र से, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की दूरी, केंद्र के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, मध्य की औसत दूरी कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, औसत दूरी कहें ज्यादा बेहतर रहेगा, औसत, औसत, औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है, एक खगोलीय, खगोलीय मात्रक कहलाती है, कहलाती, एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। ध्यान देंगे, एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। एक खगोलीय मात्रक को एयू से प्रदर्शित करते हैं, खगोलीय मात्रक को एयू से प्रदर्शित करते हैं। एयू बराबर किसके होता है, 1.496, 1.496 गुणे 10 की घात 11, ठीक है, गुणे 10 की घात क्या होता है, 11 मीटर के होता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम 1.5 गुणे, इसको हम और लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं इसको मीटर में बनाने के लिए, ठीक है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण लंबाई मापने का एक बड़ा पैमाना और बहुत महत्वपूर्ण पैमाना आता है, ठीक है। इसके बाद खगोलीय, खगोलीय मात्रक के बाद आता है प्रकाश वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कई बार पूछा जाता है प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी मापने का एक मात्रक है, ठीक है। प्रकाश वर्ष देखेंगे, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रा है, ठीक है, दूरी मापने का पैमाना है, ठीक है। करें प्रकाश वर्ष लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो है ये लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक, बहुत विशाल मात्रक है, ठीक है। करें इसे आकाशीय पिंडों की दूरियों, इसे आकाशीय पिंडों की दूरियों, जैसे पृथ्वी से अन्य ग्रह की दूरी, नक्षत्र की दूरी आदि दूरियों को क्या किया जाता है, मापा जाता है। कह रहे हैं कि इसे व्यक्त करने का, ठीक है, प्रयोग में लाते हैं, कह रहे हैं प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, इसको LY से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, लीप ईयर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है, किसके होता है, 3 ठीक है, कितने, 10 की घात 16 मीटर के लगभग होता है, कितने की होता है, 10 की घात 16 मीटर के लगभग होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 10 की घात 16 मीटर के, वो भी प्लस में 10 की घात 16 मीटर के होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है। ध्यान देंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर इतने मीटर के होता है, ठीक। अच्छा, कह रहे हैं एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं, पूछता है सवाल, आपसे पूछ लेता है कि एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं,
कितने माइक्रोन होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। तो इसको पहले माइक्रोन प्रकाश की चाल को, ठीक है, 1 वर्ष से गुणा कर दीजिए। ठीक, 1 वर्ष से गुणा करने के बाद इसको मीटर में बना लीजिए। मीटर में बनाने के बाद इसको माइक्रोन में चेंज कर दीजिए। माइक्रोन में चेंज करने के लिए 10 की घात 6 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, 10 की घात 6 से इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 9.46 गुणे 10 की घात 9.46 गुणे 10 की घात 15 यानी 16 में 10 की घात 15 में मीटर। ठीक है, में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए कितने से, 10 की घात -6 से, 10 की घात 6 से माइक्रोन। ठीक है, 10 की घात 6 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 9.46 गुणे 10 की घात 15 6 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। इसको 10 की घात डायरेक्ट 22 भी लिख सकते हैं। इसको 10 की घात 22 भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, दूरी का एक और मात्रक होता है, इससे बड़ा मात्रक दूरी का नहीं होता है। सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, दूरी का एक और मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक होता है, जिसका नाम है पारसेक। क्या नाम है, पारसेक। ध्यान देंगे, एक पारसेक यानी पारसेक जो होता है दूरी का, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर किसके होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष की, प्रकाश वर्ष। ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक में इतना होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, ये सब क्या थे, दूरी के मात्रक थे। इस प्रकार से द्रव्यमान के अन्य मात्रक भी हैं। इसी प्रकार से द्रव्यमान के भी मात्रक हैं। कैसे हैं, एक हेक्टोग्राम में कितना ग्राम होता है, कितना किलोग्राम होता है। ठीक है, ये सब मात्रक भी हैं। ठीक है, इनको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, द्रव्यमान के अन्य मात्रक को देखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन सिस्टम से एक क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, द्रव्यमान बहुत जरूरी है इसको जानना, द्रव्यमान के अन्य मात्रक। कन्वर्जन सिस्टम का एक क्वेश्चन हर वर्ष आता है। ठीक है, आप जानते रहिए इसको। एक हेक्टोग्राम बराबर, एक हेक्टोग्राम बराबर किसके होता है, ठीक है, 100 ग्राम की। एक हेक्टोग्राम बराबर किसके होता है, 100 ग्राम के बराबर होता है, 100 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, एक हेक्टो बराबर 100 ग्राम के बराबर होता है, एक हेक्टोग्राम। अगर इसको किलोग्राम में बदलना चाहेंगे, ठीक है, तो इसमें 100 गुणे इसको कर देंगे 100 गुणे 10 की घात 3 -3 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 10 की घात -1 केजी के, 1 किलोग्राम के। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 की घात 1 किलोग्राम के। एक डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम के होता है। एक डेकाग्राम बराबर होता है, एक डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम के होता है, 10 ग्राम के होता है। ध्यान देंगे, इसी प्रकार से बदलना, ठीक है, बदलना है, बदलने का नियम है। 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम के होता है। ठीक है, कभी भी पूछा जाता है 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम के होता है, 10 की घात -3 केजी के, अर्थात किलोग्राम के। ठीक है, 1 ग्राम बराबर 10 की घात -3 किलोग्राम के होता है। एक डेसीग्राम बराबर होता है, एक डेसीग्राम बराबर कितने ग्राम के होता है, एक डेसीग्राम बराबर होता है 10 की घात -1 ग्राम के। एक डेसीग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे, ठीक है, एक डेसीग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा। अगर इसी को किलोग्राम में बदलना चाहेंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा, -4 केजी, नहीं 10 की घात -4 किलोग्राम।
ठीक है। ग्राम में बदलेंगे 10 की घात -1, लेकिन इसी को किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात -4 किलोग्राम। अच्छा, मिलीग्राम में बदलेंगे तो 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर कितने के 10 की घात -2 के होता है। 1 मिलीग्राम बराबर 10 की घात -2 ग्राम के होता है, 10 की घात -2 ग्राम के मिलीग्राम। ठीक है, अगर इसी को ठीक है किलोग्राम में बदलना चाहेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे 10 की घात क्या हो जाएगा 5 किलोग्राम, 10 की घात -5 किलोग्राम, 10 की घात कितना हो जाएगा -5 किलोग्राम। मिलीग्राम में बदलेंगे तो मिलीग्राम की सेंटीग्राम, सेंटीग्राम, सेंटीग्राम में ध्यान देंगे हम, मिलीग्राम नहीं है ये सेंटीग्राम है, सेंटीग्राम है। अब की बार आएगा 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम 10 की घात -3, 10 की घात -3 ग्राम के होता है। 1 मिलीग्राम में 10 की घात -3 ग्राम होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, और इसको किलोग्राम में बदलना चाहेंगे 10 की घात -6 किलोग्राम होगा, 10 की घात -6 किलोग्राम होगा। इसी प्रकार से 1 माइक्रोग्राम में 1 माइक्रोग्राम 10 की घात -6 ग्राम के होता है। 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम, ठीक है, 1 माइक्रोग्राम 10 की घात -6 ग्राम के होता है। ठीक है, अगर यदि हम इसको किलोग्राम में बदलना चाहेंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा -9, 10 की घात -9 किलोग्राम के हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ऐसे माइक्रोग्राम को, ठीक है, ऐसे नैनोग्राम, पिकोग्राम, नैनोग्राम में हम बदल के दिखा दें आपको। नैनोग्राम में इधर एक नैनोग्राम बराबर, 1 नैनोग्राम बराबर होता है 10 की घात -9 ग्राम के, 10 की घात -9 ग्राम के होता है। ठीक है, अगर यदि इसी को हम किलोग्राम में बदलना चाहेंगे, ठीक है, तो 10 की घात क्या हो जाएगा -12, क्या हो जाएगा 10 की घात -12 केजी किलोग्राम, 10 की घात -12 किलोग्राम के। अगर इसी को हम पिकोग्राम में बदलना चाहेंगे तो 12 हो जाएगा। इसी को हम पिकोग्राम में, पिकोग्राम में बदलना चाहेंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा -12 ग्राम, 10 की घात -12 ग्राम। अगर इसी चीज को हम किलोग्राम में बदलना चाहेंगे तो 15 हो जाएगा, 10 की घात -15 केजी, केजी यानी किलोग्राम। ठीक है, ये सब हो गए किसके मात्रक। ठीक है, ये हो गए द्रव्यमान के मात्रक। किसके मात्रक हो गए द्रव्यमान के अन्य मात्रक। इसको आप चाहे साथ स्क्रीन ले लीजिए रोक कर, और चाहे इसको कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, लेकिन इसको आपको जानना है, कुल मिला के आप इसको जानना है, बढ़िया से जानना है, जिससे आपको कन्वर्जन सिस्टम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, द्रव्यमान के और बड़े मात्रक भी हैं, बड़े मात्रक को हम आपको बता दे रहे हैं द्रव्यमान के। ठीक है, द्रव्यमान की इधर हम इसको मिटा के द्रव्यमान के बड़े मात्रक को आपको बता दें, क्विंटल उंटल के बारे में। ठीक है, द्रव्यमान के बड़े मात्रक हैं। ठीक है, कैसे हैं, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम की, 1 क्विंटल बराबर, ठीक है, 1 क्विंटल बराबर कितने के होता है 100 केजी के। किसके होता है 100 केजी के। चाहे इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2 केजी, 10 की घात 2 केजी। 1 क्विंटल बराबर 10 की घात 10 केजी। ठीक है, ठीक है, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम के होता है। 1 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 केजी के, अर्थात 10 की घात 3 केजी। 10 की घात कितना होता है 3 केजी। ठीक है, 1 मेगाग्राम बराबर होता है 10 की घात 3 केजी। ठीक है, 10 क्विंटल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं 10 की घात 3 केजी, या तो 10 क्विंटल भी कह सकते हैं, 10 क्विंटल, 10 क्विंटल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अगली बात देखेंगे, 1 मेगाग्राम बराबर, 1 मेगाग्राम बराबर क्या होता है, 1 मेगाग्राम बराबर, ध्यान देंगे
एक ग्राम बराबर 10 की घात 3 किलोग्राम के होता है। 10 की घात 3 किलोग्राम के होता है, यानी केजी के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से एक गीगाग्राम बराबर कितने के होता है? एक गीगा ग्राम बराबर किसके होता है? 10 की घात -6, 10 की घात 6, 10 की घात माइनस नहीं, 10 की घात 6 ग्राम के होता है। ठीक, इसी प्रकार से टेराग्राम बराबर होता है, एक टेराग्राम बराबर होता है, एक टेराग्राम बराबर होता है 10 की घात 9, 10 की घात 9 केजी की, 10 की घात 9 केजी के होता है। ये हो गए कुछ बड़े मात्रक। ठीक है, द्रव्यमान के कुछ बड़े मात्रक। ठीक है, मेगा में, गीगा में, टेरा में, मीट्रिक में, क्विंटल में, समझ रहे हैं? ये द्रव्यमान के अन्य मात्रक हैं। ठीक है, इसी प्रकार से समय के भी मात्रक होते हैं। समय के मात्रक, ठीक है, जैसे द्रव्यमान के अन्य मात्रक जाने, जैसे समय के मात्रक कुछ जान लेंगे, ध्यान देंगे, हम बताने चल रहे हैं आपको। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए 60°, यानी इसको रोक कर। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, समय के अन्य मात्रक क्या होते हैं? समय के अन्य मात्रक, समय के अन्य मात्रक क्या होते हैं? समय के अन्य मात्रक, ठीक है, छोटे मात्रक, जैसे 1 मिली सेकेंड में कितने सेकंड के बराबर होता है? जैसे हो गया 1 मिली सेकेंड बराबर, 1 मिली सेकेंड बराबर कितने सेकंड के? 10 की घात -3 सेकंड की, 10 की घात -3 सेकंड के होता है। ठीक है। अच्छा, एक माइक्रो सेकंड बराबर कितने के होता है? एक माइक्रो सेकंड बराबर, माइक्रो सेकंड बराबर 10 की घात -6 सेकंड के होता है, 10 की घात -6 सेकंड के होता है। करें एक, ठीक है, एक सेक बराबर कितने की होता है? 10 की घात 8 सेकंड। एक सेक बराबर कितने होता है? सेक बराबर 10 की घात 8 -8 सेकंड के। एक सेक बराबर होता है 10 की घात 8 सेकंड के होता है, 10 की घात -8। एक नैनो सेकंड बराबर 10 की घात -9। एक नैनो सेकंड बराबर 10 की घात -9 सेकंड की। और एक, ठीक है, एक पिको सेकंड बराबर होता है, एक पिको सेकंड बराबर होता है 10 की घात -12 सेकंड, 10 की घात -12 सेकंड के होता है। ठीक है, इसी हिसाब से समय के थोड़ा और बड़े मात्रक होते हैं, समय के थोड़ा और बड़े मात्रक होते हैं। क्या होते हैं उनको बता दे रहे हैं आपको। जैसे 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के होता है। ठीक है, ये सब बहुत जनरल चीजें हैं, लेकिन जानना चाहिए। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड की। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के। 1 घंटा बराबर 60 मिनट के। और 60, ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के। ठीक है, इस प्रकार से जानेंगे। ठीक है, अगर सेकंड में इसको लिखेंगे 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक, अच्छा, 1 दिन बराबर, ठीक है, 1 दिन बराबर 24 घंटे। 1 दिन बराबर क्या होता है? 24 घंटा। और 24 घंटा बराबर किसके होगा? अगर सेकंड में बदलेंगे इसको 24 घंटे को, तो 86,400 होगा। 86,400 सेकंड, 86,400 सेकंड होगा। ठीक है, अब 365 यानी 1 बरस। ठीक है, 1 वर्ष बराबर किसके होता है? 365 दिन, 365 दिन। ठीक है, 365 दिन। और 365 दिन में, ठीक है, कितने घंटे होते हैं? 3.1 5 गुणे 10 की घात 8, 3.1 5 गुणे 10 की घात 7 सेकंड, इतना सेकंड होता है। ठीक है,
इतना सेकंड होता है, ठीक है। 100 वर्षों के समय को एक शताब्दी कहते हैं। 100 वर्षों के समय को क्या कहते हैं? एक शताब्दी कहते हैं। इस प्रकार से समय के अन्य मात्रक हो गए, ठीक है। लंबाई का मापन किस प्रकार से किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि, दो विधियों से किया जाता है लंबाई का ठीक है, मापन किया जाता है दो विधियों से। एक प्रत्यक्ष विधि से किया जाता है, एक अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि हो, जैसे फीता लेके कहीं जाए, जैसे ये दूरी है और ये दूरी है, इसको दोनों को फीता रख के नाप ले, ये क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है। लेकिन अप्रत्यक्ष विधि लंबाई की क्या होती है नापने की? अप्रत्यक्ष विधि, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा पेड़ है और हम यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ तक यहाँ अंदाज लेंगे कि ये आधा है, ये आधे का आधा है, ये आधे का आधा है। जितना जहां तक पहुंचेंगे वहां तक फीता से क्या कर लेंगे? नाप लेंगे। जितना बार आधा किए रहो उतना बार क्या कर दो? गुणा कर दो पलट पलट के, ठीक है। तो पेड़ की पूरी लंबाई निकल जाएगी। इस पेड़ की पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। पेड़ कितना बड़ा है, यानी पेड़ कितना लंबा, ठीक है, पेड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष लंबाई को भी नाप सकते हैं। तो प्रत्यक्ष लंबाई हो गई, अप्रत्यक्ष लंबाई हो गई, इसी प्रकार से नापते हैं, ठीक है। ये सब हो गए आपके लंबाई यानी मापन में ये सब लंबाई के मात्रक हो गए, द्रव्यमान के हो गए और समय के हो गए, ठीक। हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, अगली हेडिंग को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए, ठीक है, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।